दोस्तों, आज हम एक बहुचर्चित फिल्म वेरोनिका के बारे में जानने वाले हैं। इस मूवी को सबसे डरावनी मूवी कहा गया है। खैर ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वेरोनिका मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है और वो घटना आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह घटना 1951 की है। यह एक ऐसी घटना थी जिसे पहली बार किसी पुलिस ऑफिसर ने अपने केस में पैरानॉर्मल बताया था। वह एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था और भूत प्रेत ऐसी घटनाओं पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। पर इस केस ने यह नज़रिया काफ़ी बदल दिया। तो आखिरकार क्या हुआ था उस केस में जो ये केस इतना फेमस हुआ? और ये केस वेलेकेस नाम से जाना जाता है, जो मैड्रिड के एक छोटे से हिस्से के रखा गया था। स्टेफेनिया गुतिरेज लाज़ारो, यह नाम उस लड़की का था जिस पर वेरोनिका मूवी बनाई गई है। स्टेफेनिया स्पेन के मैड्रिड शहर में रहती थी। साथ में उसका एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें भी थी। एक दिन स्टेफेनिया अपने स्कूल में अपने 2 सहेलियों के साथ ओउजा बोर्ड खेलती है, क्योंकि स्टेफेनिया अपने मरे हुए एक फ्रेंड से बात करना चाहती थी जो एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया था। जब वो ओउजा बोर्ड की प्रक्रिया करती है तो वह समय चंद्रग्रहण का था। तभी उस वक्त स्कूल की नन आ जाती है और स्टेफेनिया को डांट देती है और ओउजा बोर्ड को उठाकर फेंक देती है, जिससे ओउजा बोर्ड के 2 हिस्से होकर वो टूट जाता है। और जो ग्लास स्टेफेनिया ओउजा बोर्ड के लिए यूज़ कर रही थी वह भी टूट जाता है। ग्लास टूटने के बाद उसमें से एक अजीब सा धुआं निकलता है जो स्टेफेनिया के मुंह और नाक में जाता है। ये सारी बातें स्टेफेनिया के वही 2 सहेलियों ने बताई थी जो उस वक्त उसके साथ ओउजा बोर्ड खेल रही थी। इसके बाद स्टेफेनिया वही टूटे हुए बोर्ड को अपने साथ घर ले जाती है। उसके बाद स्टेफेनिया की जैसी लाइफ ही बदल जाती है। उसको घर में अजीब से साए नज़र आने लगते हैं। बाथरूम में अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। उसके बेड के नीचे और गद्दे पर काले धब्बे गिरने लगते हैं। स्टेफेनिया को हर वक्त एक काला साया उसके पीछे आता दिखाई देता है, जिसके नाक, आँख और मुंह नहीं है, जो उसको अपने साथ चलने के लिए कहता था। ये सब बातें उसने अपने पेरेंट्स को बताई, लेकिन पेरेंट्स ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसको पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा। कुछ दिनों में ही उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। स्टेफेनिया को बहुत से डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर डॉक्टर्स को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था, या फिर उसे आखिरकार क्या हुआ ये डॉक्टर बता नहीं पा रहे थे। एक दिन बाथरूम में वह अपने छोटे भाई को नहला रही थी, तभी अचानक से वह उसके भाई को पानी में डुबाने लगी। तभी उसके पेरेंट्स ने आकर जल्दी से उसके भाई की जान बचा ली। 13 जुलाई 1951 की रात को स्टेफेनिया अपनी छोटी बहन के रूम में जाकर उसका गला दबाने लगी थी। उतने में उसकी माँ वहाँ पर आई और स्टेफेनिया को उससे दूर किया। स्टेफेनिया ज़मीन पर गिर पड़ी और उसके नाक और मुंह से अजीब सा धुआं निकलने लगा। 14 जुलाई को स्टेफेनिया का ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। स्टेफेनिया को जल्दी से उसी रात हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर वह कोमा में चली गई और उसी रात उसकी मौत भी हो गई। डॉक्टर उसकी मौत का कारण बता नहीं पाए और उन्होंने उसकी मौत को अचानक और एक संदेहजनक मृत्यु बताया। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। स्टेफेनिया के मौत के कुछ महीने बाद ही गुतिरेज के घर में अजीब से चीज़ें होने लगी। उसकी माँ को स्टेफेनिया के दर्द से कराहने की आवाज़ें आने लगी, जो बिल्कुल स्टेफेनिया के रूम से ही आ रही थी। एक बूढ़े आदमी की हंसी जो दीवारों से गुजरकर नीचे बेसमेंट तक जाती थी। घर में कांच के ग्लास अपने आप ही टूट जाते थे। घर के दरवाजे और खिड़कियाँ अपने आप ही बंद और चालू होने लगती थी। घर में लाइट्स अपने आप ही ऑन और ऑफ होते थे। घर की चीज़ें अपनी जगह से अपने आप ही सरक जाती थी। ऐसे ही एक रात में स्टेफेनिया की माँ जब सो रही थी तब उसको अपने हाथ और पैर पर कोई छू रहा है ऐसा लगा, लेकिन जागने के बाद उसने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ होगा। लेकिन ऐसी एक रात में जब उसकी छोटी बेटी अचानक से रात में चिल्लाकर जाग गई, तब उसने उसके हाथों पर किसी के जोर से हाथ मारने की निशान देखा। तब वो काफ़ी डर गई थी। उनके बाथरूम में हमेशा अजीब सी गंध आती थी और पानी अपने आप ही ज़्यादा ठंडा हो जाता था। 27 नवंबर 1992 में एक रात पुलिस को गुतिरेज फैमिली से कॉल आया। पुलिस जब वहाँ पहुँची तब पूरा परिवार घर के बाहर बारिश में भीग रहा था।
सभी काफ़ी डरे हुए थे। कुछ पुलिस उनके साथ बाहर ही रुके और इंस्पेक्टर नेगरी और 2 पुलिस वाले घर के अंदर गए। पुलिस को तब ऐसी अप्राकृतिक चीज़ें दिखाई दी जो अब तक उन्होंने कभी देखी नहीं थी। जब पुलिस घर के अंदर गए तब घर के दरवाजे और खिड़कियां बहुत ज़ोर से बंद और चालू हो रहे थे। घर में रखी हुई चीज़ें अचानक से मुंह पर आ रही थी और इससे पुलिस चोट लगते लगते बच गए। घर के बालकनी से किसी की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उस वक्त बालकनी में कोई खड़ा नहीं था। टेबल पर बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ था। दीवार पर लगी हुई यीशु ख्रिस्त का क्रॉस ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसी दीवार पर 3 उंगलियों से स्क्रैचेस भी देखे गए। उसके बाद पुलिस वहाँ गई जहाँ पर गुतिरेस फैमिली ने बताया था कि ये घर में सबसे हॉन्टेड जगह है, जो घर का बाथरूम था। बाथरूम में जाने के बाद वहाँ का टेम्परेचर अपने आप ही बहुत ज़्यादा गिर गया। टेम्परेचर इतना कम था कि उतना कम टेम्परेचर हमने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। स्टेफेनिया के मरने के 2 साल बाद 1 नवंबर 1993 में उसके बेडरूम में लटका हुई फ़ोटो अचानक से जल गई और फ़ोटो भी अजीब तरीके से जली हुई थी। फ़ोटो फ्रेम के आजू बाजू कोई भी जलने का निशान नहीं था, बस स्टेफेनिया का चेहरा जला हुआ था। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उस फ़ोटो को चेक किया, जिसमें पता चला कि उस फ़ोटो को किसी ने छुआ ही नहीं था। लेकिन फिर आग किसने लगाई, ये एक मिस्ट्री बन गई है। तीनों पुलिस वाले इसके बाद जल्दी से उस घर से बाहर आ गए और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये सभी बातें बताई जो द वेलाकेस केस नाम से स्पेन में फेमस हुई थी। इसके बाद गुतिरेस फैमिली ने वह घर बेच दिया। स्टेफेनिया की मां पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया, जहाँ पर कई सारे रिसर्च हुए और उनकी माने तो स्टेफेनिया ने चंद्रग्रहण के वक्त ओजा बोर्ड के साथ गलत प्रक्रिया की थी और उसके बाद नन द्वारा वह ओजा बोर्ड तोड़ा गया था, जिससे स्टेफेनिया जो आत्मा बुलाई थी वह उसमें ही अटक के रह गई थी। उसका वापस जाने का जरिया ही टूट गया था और ओजा बोर्ड की ये प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। तो दोस्तों, अब जानते हैं वेरोनिका मूवी के बारे में, जो काफ़ी दिनों से वायरल मैसेज सोशल मीडिया पर घूम रहा था कि यह इतिहास की सबसे डरावनी मूवी है, इसको आप पूरा नहीं देख सकते। 100 में से केवल एक ही इसे पूरा देख सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, ये सब अफवाहें थी। मूवी इतनी भी डरावनी नहीं थी, आप इसको निस्संदेह पूरा देख सकते हैं। मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और एंड में क्रेडिट सीन में जो दिखाते हैं वो रियल घटना से मिलता जुलता दिखाया गया है। कुछ जगह पर मूवी में अलग बातें दिखाई है, पर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कैरेक्टर्स भी हमें कहानी से जोड़ कर रखते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ये मूवी मत देखो, बाकी आपकी मर्ज़ी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए